हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा आज का टॉपिक है अपने वीकनेस के साथ कैसे डील करें। लाइफ में सबका कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। ऐसा आप कोई भी पर्सन फाइंड नहीं कर पाओगे जिसका वीकनेस कुछ है ही नहीं। हर इंसान हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ उनका नहीं होता है। सो वीकनेस तो हर किसी में है, ये हमें सबको पता है। बट द थिंग इज़ दैट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों ये हो रहा है, क्यों मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। सो ऐसा सोचना ही गलत है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और उससे भी पहले वी ऑल आर एनिमल्स टू, वी ऑल आर मैमल्स, वी ऑल आर एनिमल्स टू। तो हम कोई गॉड नहीं है जो हमारे अंदर कुछ गलत या कुछ वीकनेस होगा नहीं। सो द मेन थिंग इज़ दैट हाउ टू डील विथ योर वीकनेस। कि वीकनेस की वजह से हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वीकनेस की वजह से हम शेमफुल फील करते हैं, वीकनेस की वजह से काफ़ी हमारा काम रुक जाता है। लाइक व्हाट वी डिज़ायर और व्हाट वी ड्रीम, ये सब हमारा रुक जाता है, ये सब में बैरियर आ जाता है। सो वीकनेस के साथ डील कैसे करना है। वीकनेस रहेगा, दिस इज़ द इटर्नल ट्रूथ जो हमें एक्सेप्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना ही है कि वीकनेस कुछ ना कुछ रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट योर वीकनेस कि हाँ, अगर मेरे अंदर वीकनेस है तो दूसरे के अंदर भी वीकनेस है। सेकेंडली ट्राई टू नोट डाउन, आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो कि आपका वीकनेस एग्जैक्टली किस चीज़ में है। एज इफ आई टॉक अबाउट माई ओन, आई हैड weakness in talking to people. I did not have much confidence. मैं लोगों से बात करने से डरती थी। लोगों से अगर कोई कुछ गलत कर रहा है उस चीज़ को लेके मैं प्रोटेस्ट करने से डरती थी। बट विथ टाइम, जैसा कि मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, वही चीज़ें मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है। मैंने अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया पहले कि वीकनेस कहाँ पे आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है। वीकनेस एक नहीं मल्टीपल हो सकता है, फिर भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वीकनेस को कि क्या क्या वीकनेस है, किस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। कभी कभी जैसे सडन सिचुएशंस होता है ना, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं होती हूँ। मान लो अब बाहर मैं कहीं गई हूँ और मे बी आई एम कमिंग बैक होम और मेरे पास प्रॉपरली इतना पैसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है पैसा, जितना मैं लेके गई थी उससे ज़्यादा यूज़ हो गया है। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस आई फील पैनिक कि क्या होगा, कौन मुझे लेंड करेगा, इमीडिएटली मैं क्या करूँगी। और हर टाइम एटीएम से भी पैसा निकालना हमेशा ईजी नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है कभी कभी। सो व्हाट आई डिड इज़ टू डील विथ सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। मैंने अपने माइंडसेट को ऐसा बनाया है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इट्स बेटर दैट कि उस टाइम यही सोचे कि हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो सिचुएशन से मैं बाहर कैसे आऊँगी, इस चीज़ में मेरा फोकस होना चाहिए। प्रॉब्लम्स होंगी, आज कुछ हुआ कल कुछ बड़ा होगा। सो इट्स completely wastage of time and wastage of mind to think about these things और फिर बुरा फील करना। सो हमें पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना है। सो आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके वीकनेस क्या क्या है, देन यू स्टार्ट टू वर्क ऑन देम। द प्रॉब्लम इज़ दैट कभी कभी हमें वीकनेस पता होता है बट वी डोंट वर्क ऑन देम, एंड फिर जब प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होते हैं, बाई चांस किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, देन वी स्टार्ट टू रिग्रेट। ये चीज़ नहीं करनी है। पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो काफ़ी चीज़ों में आप खुद के इमोशंस को या खुद के गिल्टी फीलिंग को या फियर फीलिंग को कंट्रोल कर पाओगे। और जैसे ही आप अपने इमोशंस के ऊपर काम करोगे, अपने कॉन्फिडेंस के लेवल में कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे, जैसे ही आप अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लोगे एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोज, देन व्हाट हैपेंस इज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। यू स्टार्ट टू बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। यू कैन सी दिस विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। कभी आप कुछ चीज़ों में सच बोलते हो ना,
कोई सच इंसिडेंट आपने देखा हो एंड आप रिवील कर रहे हो, आपके अंदर जो जोश होता है, जो करेज होता है, वो चीज़ें झूठ में नहीं होता है। ट्रूथ इज़ पावर। सो जैसे आप अपने ट्रू फीलिंग्स को या ट्रू कैपेबिलिटीज़ को, ट्रू वीकनेस को जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक पावर बिल्ड होता है। उसी चीज़ से आप, है ना, लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल पार कर सकते हो, कोई भी सक्सेस आप जीत सकते हो। सो नेक्स्ट इज़ अपने वीकनेस को हैंडल कैसे करना है। वीकनेस को आप यूज़ भी कर सकते हो फॉर योर बेटरमेंट। वीकनेस को आप अपने बेटरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लोगों को चीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, बट लोगों को चीट करने के लिए जो यूज़ करना होता है, ये लोग यूज़ करते हैं वीकनेस को, ये चीज़ प्लीज़ कभी मत करना, इससे आपकी खुद की लाइफ ख़राब हो जाएगी। सो वीकनेस को आप अपने बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड सम पर्सन, टॉक्सिक पर्सन अराउंड यू, और आपके वर्क लाइफ में या आपके जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे आप मिलते हो, सो देयर यू कैन इग्नोर दैट पर्सन, कि आप नहीं सुन पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। सो दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ वर्क रियली एट दिस मोमेंट, एट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। अगर आप ऐसा करोगे तो व्हाट हैपन्स इज आपका खुद का मेंटल हेल्थ सही रहेगा, बिकॉज टॉक्सिक लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। टॉक्सिक लोगों से हम जितना दूरियां बना के रखेंगे वो हमारे लिए ही बेटर है, हम खुद को डेवलप कर पाएंगे। सो यू कैन यूज़, इफ़ समवन इज़ लाइक ब्लाइंड, समवन इज़ डेफ, फॉर दोज पीपल आई वुड से कि आप दूसरे को भी देखो, हमारे भी सिचुएशंस ऐसे कभी कभी आते हैं। इवन आई हैव सीन अदर नॉर्मल पीपल्स जिनको आइज़ की थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फुल एंड कंप्लीट विद देयर बॉडी, उनको भी कभी ना कभी डिसेबिलिटी आता है, लेकिन बट दैट्स जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स और शॉर्ट टर्म। लेकिन कुछ लोगों का ये लॉन्ग टर्म रह जाता है, तो वो अपने वीकनेस को अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ट्राई टू यूज़ योर सेंसेस दैट टाइम, कि आप नहीं सुन पा रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हो। अगर अनरीजनेबल क्रिटिसाइज़ है, क्रिटिसाइज़ के भी साइड्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जो मैंने अपने चैनल के वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, आप देख लेना कि बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ ही दिखाती हूँ आप लोगों को, दोनों चीज़ आपके सामने हाईलाइट करती हूँ। बट पॉजिटिव को मैं ज़्यादा, पॉजिटिव के ऊपर मैं ज़्यादा दबाव डालती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ सबके लाइफ पॉजिटिव हो। दिस इज़ द मोटिव ऑफ माई लाइफ, टू मेक योर लाइफ मोर ईजी एंड हेल्प यू लिव इट बेटर। तो ये जो आपका वीकनेस है, इस चीज़ को आप अपने बेटरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेटरमेंट के लिए, जैसे अगर आपको लग रहा है कि पीपल आर पुलिंग यू डाउन, आपको नीचे गिराना चाहते हैं ये वो, सो आप अपने डिसेबिलिटी को उस टाइम यूज़ करो कि इग्नोरेंट बनने के लिए, कि इस वजह से मैं ये नहीं देख पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज दोज आर नॉट गुड, वो सब बुरे चीज़ें हैं। तो उसको इग्नोर करने के लिए आप अपने डिसेबिलिटी या फिर अपने वीकनेस को यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो आप अपने वीकनेस के लिए कर सकते हो। वीकनेस सब में होगा, एंड वीकनेस को जितना पॉसिबल हो सके मैं बोलूँगी कि उसको आप अपना स्ट्रेंथ बनाने के अलावा आप वीकनेस को कम करना स्टार्ट करो, उस चीज़ के ऊपर वर्क करके उस चीज़ को चेंज कर सको। अगर नहीं हो रहा है, सो अभी जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया है, तब ये सब काम होगा। कुछ वीकनेस हम नहीं बदल पाते हैं, जो वीकनेस हम चेंज कर पाते हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिस करके, सोच के, समझ के, काम करके वीकनेस को हमें हटाना है, हमारा कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ वीकनेस होता है, जैसे मुझे थोड़ी आइज़ की प्रॉब्लम है, मुझे एल्बिनिज़म है, कुछ लोगों को सुनने का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को बोलने का प्रॉब्लम होता है। सो ये चीज़ें होता है ना, हम कितना भी ट्राई कर ले फिर भी ये चेंज नहीं हो पाता है, बिकॉज
गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें ऐसा दिया है. सो वी कैन यूज़ दिस वीकनेस टू अवॉइड बैड थिंग्स इन लाइफ, टू अवॉइड टॉक्सिक थिंग्स इन लाइफ, टू अवॉइड नेगेटिव थिंग्स जो हमारे लाइफ को ख़राब कर रही है. सो दिस इज़ द पॉजिटिव यूज़ ऑफ आवर वीकनेस. ना कि हम लोगों को वीकनेस दिखा के उनको चीट करें, उनको फ्रॉड करें. ये चीज़ बुरी चीज़ है, बिकॉज़ हम लोगों के साथ तो एक टाइम पे बुरा कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ पूरी लाइफ बुरा होता रहेगा. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आया जो मैं बोलना चाहती हूँ. एंड प्लीज़ आप वीडियो को फॉलो करो, आप इन चीज़ों को समझो. देखो यहाँ पे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं किसी को फोर्स कभी नहीं करती हूँ, ना मैं कभी करूँगी. मेरा यही अचीवमेंट होगा अगर आप वीडियोस को देख के समझ के खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, तो मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा जीत होगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.